हर हर महादेव। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार। वराह ही जंगली सुअर कहलाता है। भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार ब्रह्मा देव की सोच से जन्मे चार पुत्र भगवान विष्णु के दर्शन को आते हैं, तो दोनों द्वारपाल चारों बालकों को द्वार पर ही बालक समझकर रोक देते हैं, जिससे चारों बालक अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों द्वारपाल जय और विजय को श्राप देते हैं कि अब तुम्हें धरती पर जाकर मृत्यु लोक में रहना होगा। जिससे दोनों द्वारपाल बहुत दुखी होते हैं और भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं और उनसे श्राप को लौटवाने को कहते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि वे श्राप को तो नहीं लौटवा सकते, उन्हें दो विकल्प देते हैं। पहला कि धरती पर जाकर 7 जन्मों तक उन्हें उनके भक्त के रूप में रहना होगा। दूसरा कि धरती पर जाकर 3 जन्मों तक उन्हें उनके शत्रु के रूप में रहना होगा। तब दोनों द्वारपाल 3 जन्मों तक धरती पर जाकर उनके शत्रु के रूप में रहना इसीलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे उनसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहते थे। इधर जय और विजय का दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के रूप में जन्म होता है। दोनों जन्म लेते ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं। पृथ्वी पर प्रलय आ जाता है, तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र के तल पर ले जाकर रसातल में छुपा देता है। तभी देवतागण भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे पृथ्वी की खोज करें। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा देव की नाक से वराह के रूप में अवतार लेते हैं और समुद्र के रसातल पर जहाँ कीचड़ होता है वहाँ सिर्फ जंगली सुअर ही जा सकता था। इसीलिए जंगली सुअर का रूप धारण कर वे जाकर रसातल से पृथ्वी को अपनी नाक और दांतों की सहायता से फंसाकर ऊपर ला ही रहे होते हैं कि हिरण्याक्ष को इस बात का पता चल जाता है और वह वहां आकर वराह को युद्ध के लिए ललकारने लगता है और अपनी गदा से उन पर प्रहार करने लगता है। इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए वराह पृथ्वी को शीघ्रता से लाकर समुद्र के ऊपर स्थापित कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और अंत में वराह अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का गला काटकर उनका वध कर देते हैं। यह था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार। हर हर महादेव।